वाकई में बहुत दयालु होते हैं, और जिस संत के हृदय में दया नहीं होती वो संत कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता महाराज। संत वाकई में दयालु होते हैं। देखो एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। ब्रज के एक बहुत बड़े संत हुए हैं, संत माधवदास जी महाराज। एक बार संत माधवदास जी ब्रज को छोड़ करके पुरी में जाकर के रहने लगे, जगन्नाथपुरी में। और माधवदास जी के जीवन का नियम था, ये 5 घरों से भिक्षा मांगा करते थे केवल। तो जहां माधवदास जी रहते थे उस गली में भिक्षा के लिए जाते थे। बड़ी सावधानी पूर्वक सुनना। उस गली में एक बुढ़िया का मकान था। संत माधवदास उस बूढ़ी मैया के यहाँ नित्य भिक्षा के लिए जाते थे। और ये बूढ़ी अम्मा जो थी इनको भिक्षा में कुछ नहीं देती थी, केवल गालियां देती थी। महात्मा जाकर कहते अरे मैया कुछ मिलेगा। ये बूढ़ी मैया जिस काम में भी होती वहीं से महात्मा को गाली पर गाली देना प्रारंभ कर देती। अब मैया नित्य गालियां देती, लेकिन माधवदास जी के भी जीवन का नियम था, ये नित्य उस मैया के यहाँ भिक्षावृत्ति के लिए जाते थे। एक दिन आप जैसे कोई संत रहे होंगे, 2, 5, 10 संतों ने रोक लिया। महाराज आप इस बुढ़िया अम्मा के यहाँ जाते हैं, रोज इसके पास आप भिक्षा के लिए जाते हैं, आपको देती तो कुछ नहीं है और आप फिर भी उसके यहाँ चले जाते हैं। संत माधवदास जी ने कहा भैया जो वो मैया मुझे भिक्षा में देती है, क्या तुम वो सब लोग मुझे दे सकते हो? अरे नहीं नहीं महाराज कैसी बात करते हो, वो बुढ़िया तो आपको अपशब्द कहती है और भला हम आपको अपशब्द कैसे कह सकते हैं? नहीं नहीं महाराज हम आपको अपशब्द नहीं कह सकते। अरे भैया वो बुढ़िया तो मुझे वो भिक्षा देती है जो तुम मुझे भिक्षा दे ही नहीं सकते। इसके बाद भी संत माधवदास ने उस मैया के यहाँ भिक्षा मांगना जाना नहीं छोड़ा, नित्य जाते थे। एक दिन माधवदास जी को पता चला ये बुढ़िया दुखी क्यों रहती है। उस जो मैया थी उसके दुखी रहने का एक कारण था, उसकी एक ही संतान थी बेटा। उसके विवाह को आज कई वर्ष बीत गए, लेकिन उसके खानदान को, उसके परिवार को चलाने वाला अभी तक कोई चिराग उसे नहीं मिला। कहने का मतलब उसके कोई पोता पोती नहीं था। इसी वजह से वो बुढ़िया दुखी रहा करती थी। आज संत माधवदास नित्य की भांति इस मैया के यहाँ भिक्षा के लिए गए। उस समय वो मैया चूल्हे पर पोता दे रही थी। लाल कलर का कलर था, उसमें गीला सा कपड़ा था। उस कपड़े को गीला करके कलर से उस पोते का पोता दे रही थी। जैसे माधवदास जी गए, आवाज लगा रही मैया आज तो कुछ मिलेगा। इस मैया को बड़ा गुस्सा आया, ये महात्मा बड़ा बेशर्म है, रोज का रोज मांगने आ जाता है। तो जिस पोते से वो मैया पोता दे रही थी उस पोते को उठाया और महात्मा की तरफ फेंक करके मारा। वो पोता महाराज की छाती पर आकर के लगा। माधवदास जी ने उस पोते को उठाया, कहा री मैया कम से कम कुछ तो दिया तूने, आज कुछ दिया तो सही तूने। पर महात्मा के हृदय से आज इस पोते की खा करके भी बड़ा सुंदर दिव्य आशीर्वाद निकल गया। मैया देख मेरा सच्चा आशीर्वाद सुन। संत माधवदास बदला इसी का देगा। मैया संत माधवदास बदला इसी का देगा। पोता तूने दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। पोता तूने दिया है, जा पोता तुझे मिलेगा। और ठीक 1 वर्ष बीत जाने के बाद उस मैया के यहाँ से सुंदर पोते का जन्म होकर के आया।